नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। शैलेंद्र का प्रश्न है, हम किस प्रकार अंतःकरण में देखे गए प्रकाश का अंतर कर सकते हैं? चक्र, नाड़ियों, प्राण तथा कुंडलिनी के प्रकाश को किस प्रकार समझ सकते हैं? मैं अनुभव के आधार पर तुम्हें प्रश्नों का उत्तर दे सकती हूँ, परंतु इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम्हारा प्रश्न बहुत समय तक की गई साधना से संबंधित है। शाब्दिक रूप से इसे समझने से कुछ लाभ नहीं है। जिसने अभी साधना का स्वाद ही नहीं चखा, उसके लिए मात्र एक मनोरंजन होगा। यह भी सत्य है कि जब साधक उस अवस्था में आ जाता है तो सब कुछ उसके अंतःकरण में प्रकट होता है। वह स्वयं ही उसका अंतर करना सीख जाता है। बाहर से किसी को कुछ बताना नहीं पड़ता है। चलो, तुम्हारी उत्सुकता वश आए प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करती हूँ। हम ये मानकर चलते हैं कि शुरू में प्रत्येक व्यक्ति का चक्र अशुद्ध ही रहता है और आध्यात्मिक मार्ग से उसकी शुद्धि होती है। लंबे समय तक अभ्यास करने पर किसी किसी साधक को यह सौभाग्य मिलता है कि वह चक्रों के विस्तार को समझ सके। आगे कहती हूँ। पहला, शुरू में जब यह चक्र मानस पटल पर प्रकट होता है, वह दूषित तथा अशुद्ध ही रहता है। यह मटमैला मध्यम रोशनी युक्त होता है और छोटा सा दिखता है। इसमें चक्र से संबंधित रंग की आभा रहती है। दूसरा, अशुद्ध चक्रों का शुद्ध अवस्था में पहुंचने तक का सफ़र बहुत लंबा होता है और इस बीच मिश्रित अनुभव आते हैं। तीसरा है, अति शुद्ध अवस्था में चक्र यदि अपने को भाषित करते हैं तो मानस पटल पर उस चक्र के रंग से भर जाता है। यही चक्रों का अनुभव है। चौथा, कभी कभी इसी अति शुद्ध अवस्था में उस चक्र में देवी देवता भी दृष्टिगोचर हो जाते हैं। यह हुआ संक्षेप में चक्रों का अनुभव। अब प्राण को समझते हैं। प्राण हमारी अभिव्यक्ति झिलमिल रोशनी से करता है, मानो मानस पटल झिलमिल रोशनी से भर गया हो। नाड़ी शुद्ध अवस्था में प्रकाशित किरण से लगती है। वह मानो प्राण को अपने अंदर लिए हुए धारा में बह रही हो। और कुंडलिनी अपने अंतिम अवस्था में कई जन्मों के फलस्वरूप जागृत होती है। उसका प्रकाश अपूर्व अर्थात अति तीव्र होता है और चकाचौंध करने वाला होता है। शायद ही कोई बिरला यहाँ तक पहुँच पाता है। हमने क्या जाना? पहला है, प्रकाशित चित्त का अनुभव शाब्दिक रूप में नहीं जाना जा सकता है। इसकी अनुभूति दुर्लभ है। हमारी सूक्ष्म रचनाएं शुद्ध अवस्था में अति तीव्र प्रकाश रत्न जड़ित सी होती हैं। दूसरा है, शुरू में ये अशुद्ध धूमिल सा रहता है। अनेक प्रयास से ये प्रकाशित हो उठता है। हम प्रकाशित तो है। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।